अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं जिनका मैंने लगवाया यूके का वीज़ा। सबसे पहले मैं इस भाई को यूके का वीज़ा दिखा दूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि भाई इस बंदे की पहले रिफ्यूज़ल लगी हुई थी और हिम्मत है इस भाई की, जुर्रत को सलाम है कि जिस बंदे की रिफ्यूज़ल लग जाए मुझसे और कहे कि मैंने आपसे ही प्रोसीड करवाना है, आप करो। ये देखें जी, ये सबसे पहले मैं यूके का वीज़ा दिखाता चलूँ। भाई का 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री यूके का वीज़ा लग के आया। इससे पहले भाई ने मुझसे यूके का प्रोसीजर करवाया और रिफ्यूज़ल लग गई। अच्छा, जब रिफ्यूज़ल लग जाती है ना तो मलबा डाल दिया रहता है कंसल्टेंट पे, एजेंट पे कि इसने मेरी फ़ाइल सही नहीं बनाई, ये बंदा ही नहीं ठीक है। और जब वीज़ा लगते हैं ना तो कहता है कि हमारी तो प्रोफाइल ही बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, हमारा तो वीज़ा रिफ्यूज़ होना बनता ही नहीं था। यानी कि जो रिफ्यूज़ल का जो मलबा था वो कंसल्टेंट पे डालना होता है और जो वीज़ा लगने का क्रेडिट है वो खुद लेना होता है बंदों ने कि जी हमारी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी। लेकिन ये भाई सबसे हट के इस बंदे की रिफ्यूज़ल लगी ना तो मुझे कहते हैं कोई मसला नहीं है, रिफ्यूज़ल लग जाती है। अब इसका सोल्यूशन बताएं कि क्या हम कर सकते हैं, क्या प्रोफाइल पे वर्क किया जाए कि मेरा वीज़ा लग जाए। क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट पे एम्बेसी ने ही वीज़ा देना होता है। वो वीज़ा दे रिजेक्ट करे, इन दोनों सूरतों में कंसल्टेंट के हाथ में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक प्रोफाइल होती है जिस पे वो वर्क करके, अच्छी प्रोफाइल उसके हाथ में होती है कि वो वर्क करके एम्बेसी तक पहुंचा सके। देखें, जब रिफ्यूज़ल लगी उसके बाद रिफ्यूज़ल की जो रीज़न आई हैं वो हमने सारी पढ़ी और मुझे इतनी ख़ास कोई रीज़न लगी नहीं कि यार किस बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया है। और जो रीज़न्स मुझे समझ में आई, हमने बोला कि यार इस चीज़ को ना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एम्बेसी में कि आपने मुझ पे जो एलिगेशन लगाए इस बेस पे आप मुझे रिफ्यूज़ कर रहे हो, हम इस चीज़ को पूरा जस्टिफाई कर सकते हैं, अगेन वीज़ा अप्लाई करके हम वीज़ा ले सकते हैं। क्योंकि 3-4 अगर एम्बेसी ने हम पे ऑब्जेक्शंस लगाए हुए हैं, हम उसको पूरा करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। और अगर कहीं पे हमारी प्रोफाइल में कमी है, कहीं पे बैंक स्टेटमेंट में कमी है, कहीं पे हम चीज़ समझ रहे हैं कि नहीं लगाई जो एम्बेसी समझ रही है कि यार ये चीज़ अगर आप मुझे देते तो ज़्यादा अच्छी बात थी, तो हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। भाई ने कहा हाँ बात ठीक है, आप जैसे कहते हो मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, आप अप्लाई करो वीज़ा अगेन। तो मैंने भाई का वीज़ा अप्लाई किया और भाई ये भी हो सकता था कि मैं नेक्स्ट टाइम जब हमने अप्लाई किया तो अगेन रिफ्यूज़ल हो सकती थी, ठीक है। लेकिन भाई ने कहा रिफ्यूज़ल हो जो कोई मसला नहीं है, आप वीज़ा अप्लाई करें। वीज़ा अप्लाई किया, आज इस भाई का वीज़ा लग के आया। क्या किया था भाई ने, सिंपल क्या, एक रिस्क लिया था, रिस्क ले के वीज़ा लगा। अगर भाई वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा अगेन अप्लाई ना करता, रिस्क ना लेता, तो डेफिनेटली यही होना था कि यार मैंने ज़िंदगी में एक बार रिस्क ज़रूर लिया था तो उसमें मेरी रिफ्यूज़ल लगी थी तो उसके बाद मैंने वीज़ा नहीं अप्लाई किया। मेरे सामने एग्जांपल बहुत सारी आती हैं जो लोग यही कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ल लग गई, उसके बाद हमने चांस नहीं लिया। अगर ये भी भाई उसी तरह दिमाग में बिठा के सोच लेता कि यार मैंने तो अप्लाई किया था, मैंने तो अपना 100% दिया था, मेरा वीज़ा नहीं लगा तो इसमें मैं चुप करके इधर ही बैठा रहता हूँ। नहीं, 100% नहीं दिया था भाई ने, 100% अब हुआ भाई का। क्यों? ट्राई अगेन, अगेन कोशिश की, बार बार कोशिश की है। वो इस बात से मुझे एक बात याद आ गई कि महमूद गज़नवी ने जब 17 हमले किए थे ना, 17वें हमले में जाकर वो कामयाब हुआ था। क्या किया था? कोशिश करता रहा था। तो इस भाई ने तो भी फर्स्ट अटैम्प्ट लिया, रिफ्यूज़ हुआ, अगेन किया तो अप्लाई हो गया, वीज़ा लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको बताता चलूँ। अगर आप खुद वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो यूके का या किसी से करवाना भी चाहते हो, तब भी आपकी ये प्रोफाइल होनी मस्ट है। उसके बगैर यूके का वीज़ा अप्लाई ना करें, रिफ्यूज़ल आपकी लग जाएगी। यूके के लिए नंबर 1 बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ की आपके पास होनी चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में 15-20 हज़ार अगर पड़ा हुआ है तो ठीक है, इससे नीचे हो तो मैं इतनी ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं लोगों को करता हूँ। आपका अकाउंट रनिंग में होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। कैसे? आपकी हर महीने में सैलरी आए, फिक्स डिपॉजिट आ जाए या सैलरी आ जाए या खुद आप डाल दो अकाउंट में एक सर्टन अमाउंट, 10,000, 8,000 या जितनी भी आपकी हो, उसमें से आपने 40% खर्चा कर लो, 60% सेविंग हर महीने में करते चलो। इसी तरीके से अकाउंट को रनिंग में ले आओ, ठीक है। अप्लाई करो, कोई एक्स्ट्रा डिपॉजिट ना करो।
एक्स्ट्रा डिपॉजिट ना करो, 1 रियाल भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट या दरहम एक्स्ट्रा डिपॉजिट हुआ वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा आपका, अगर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ आपने। तो इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। अभी मैं बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ना डिटेल में मज़ीद बात करूंगा, पहले मैं बस ये आपको फ़िक्स डिपॉजिट या फ़िक्स सैलरी वाला बताया। कुछ लोगों की ख़राब स्टेटमेंट होती है, फिर उसको जस्टिफाई करना होता है, कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। अच्छा, फिर आपने जो प्लान देना है एम्बेसी को 5-7 दिन का 7 दिन का प्लान दें, उसमें फिर आपने होटल बुकिंग जो करनी है वो भी बड़े सोच समझ के करनी है। आपको जो रिफ्यूज़ल आती है ना 3 चीज़ों पे आती है यूके की। नंबर 1 बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आता है कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आपने हमें इतना शो करवा दिया, आप मंथली इतना खर्चा कर रहे हो, इस चीज़ के ऊपर लग जाती है। सेकंड रिफ्यूज़ल ये आती है कि ये जो आपका प्लान दिया आपने, जो होटल किया हुआ है, वो उनकी लैंग्वेज में, वैसी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि आपकी औकात से ज़्यादा बढ़ के आपने कर लिया। अक्सर इसका ये होता है मतलब कि जी आपकी सैलरी इतनी थी और आपने बड़ा एक्सपेंसिव होटल वहाँ पे कर लिया। ये भी रिफ्यूज़ल की रीज़न आ जाती है। एक रिफ्यूज़ल की रीज़न आती है कि जी आप यहाँ पे ख़र्चा जो महीने का कर रहे हो वो इतना कर रहे हो, और आप कह रहे हो मैंने यूके में जाके इतना ख़र्चा करना है। मीन्स टू से आपकी सैलरी 10,000 है और आप कह रहे हो मैंने यूके में जाके 7 दिन में 20,000 खर्चा करना है। आप तो उनको शो करवा रहे हो कि मैं बड़ा रईस ज़्यादा हूँ और मैं वहाँ पे जाके आपके मुल्क में पैसे खर्च करूँगा, जो कि नेगेटिव पॉइंट में जाता है। और रिफ्यूज़ल की रीज़न मिला क्या आती है कि आप अपनी सैलरी से दुगना वहाँ पे जाके 7 दिन में खर्चा करने वाले हो, लिहाजा हमें आप पे डाउट है और यकीन नहीं है हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करें। रिफ्यूज़ल पे ना किसी एक दिन मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी रिफ्यूज़ल्स की रीज़न हो सकती है। अच्छा, अब जिन लोगों की ट्रांजैक्शन कुछ हो जाती हैं, सैलरी सही नहीं आ रही है, कुछ भी मसला है, फिर उसका हल क्या, उसका सलूशन ये है कि आप उसको एक्सप्लेन करो कि भाई मेरी अगर इस महीने में ये सैलरी है, नेक्स्ट मंथ में इतनी क्यों है। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दी वीज़ा रिफ्यूज़ल, अगर आपने एक्सप्लेनेशन पूरी दे दिया वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आप सैलरी स्लिप्स भी साथ में लगा के एक्सप्लेन पूरा कर सकते हो। इसके ऊपर भी डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आपने करना है। बाकी आपने ऑनलाइन फॉर्म होता है वो फिल करें, अपॉइंटमेंट लें, एम्बेसी जाएं, वहाँ पे जाके VFS में फिंगर्स दें और ये सबमिशन करवाएं, और विद इन 15 डेज़ आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। मैं भाई को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा, भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आज मेरे पास आए, मुझसे सर्विसेज बिलीव किया मुझ पर। आप कुछ व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? बस मैं यही कहूँगा कि जो भी बंदा है ना कभी वीज़े की ट्राई करता रहे और इंशाल्लाह लग जाएगा, और किसी अच्छे बंदे से करवाएं। मैं समीर भाई के पास आया था जद्दा सऊदी अरब में, और समीर भाई से सारा कुछ करवाया। फर्स्ट में मुझे रिफ्यूज़ल लग गया, सेकंड टाइम मैंने दोबारा कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग गया। और मैं यही कहूँगा सबसे कि समीर भाई से करें आएँ, अपना जो भी प्रोसेस हो समीर भाई से करवाएं, तो ये बेहतर है। थैंक यू वेरी मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।